मथुरा ईदगाह मस्जिद को लेकर के मंदिर पक्ष की ओर से दायर सुप्रीम कोर्ट की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सर्वे को लेकर के जो मांग की गई थी उस पर रोक लगा दी है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में फिलहाल सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसके बाद हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। याचिका में ज्ञानवापी के तर्ज में ही सर्वे कराने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सर्वे ही वो विकल्प है जिसके जरिए इस गंभीर विषय की सत्यता और विश्वसनीयता सामने आ सकती है। सर्वे की रिपोर्ट किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए हमारे लिए सहायक साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक भी लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 23 जनवरी की तारीख आगे की तय कर दी है, जिसमें आगे सुनवाई होगी। इसके अलावा आदेश अगली सुनवाई तक कोई भी लागू नहीं होगा, यानी जो रोक लगाई है वो जारी रहेगी। बता दें कि वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चल रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे का विरोध में जो याचिका दाखिल की गई थी, आखिर में कड़ी मशक्कत के बाद फैसला मंदिर पक्ष में आया था। वहीं ज्ञानवापी के सर्वे के बीच अब ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे कराए जाने की मांग कोर्ट से की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए अब यह कहा है कि आपकी अर्जी बहुत ही अस्पष्ट है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप चाहते क्या हैं। इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी इस न्यायालय में लंबित है, हमें उस पर भी फैसला लेना है। आपको बता दें कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 18 याचिकाओं में मथुरा जिला अदालत से हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने की रोक लगाने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई है। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से ईदगाह कमेटी ने हाई कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्त करने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग भी की थी, जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई। बता दें कि ज्ञानवापी प्रकरण के दौरान भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का राग अलापा गया था, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अगर सर्वे की रिपोर्ट में विवादित भूमि पर कालांतर में मंदिर होने की पुष्टि होती है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट निरर्थक साबित होगा। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया था कि विवादित भूमि से संबंधित धार्मिक इतिहास और धार्मिक संदर्भ में साइट के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए उचित वैज्ञानिक सर्वेक्षण और इसके माध्यम से इसके अतीत की व्यापक जांच और अध्ययन करने की भी ज़रूरत है। आपको बता दें कि एएसआई टीम इस वक्त ज्ञानवापी के आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके सर्वे कर रही है। 3D मैपिंग, स्कैनिंग, हाईटेक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं IIT कानपुर से एक्सपर्ट की टीम को GPR यानी ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार मशीन से सर्वे के लिए बुलाया गया है। इस तकनीक से खुदाई किए बिना जमीन के नीचे जांच करने की तैयारी है और ज्ञानवापी मामले में धीरे धीरे ASI इसी ओर बढ़ रही है। लेकिन ईदगाह मथुरा वाले को लेकर के अब झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट देखना होगा कि 23 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर आगे कैसा रुख रखती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।